हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है। प्रेगनेंसी का पता टाइम से चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको प्रॉपर बेबी की केयर करनी है, टाइम से प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट करने हैं, तो आपको टाइम से डायग्नोसिस हो जाना चाहिए प्रेगनेंसी का। अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है, आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं और 2-3 बच्चे ऑलरेडी हैं, आप और बेबी नहीं चाहते हैं, तो भी ज़रूरी है कि आपको टाइम से प्रेगनेंसी का पता चल जाए ताकि आप घर बैठे आराम से दवाइयों के द्वारा अबॉर्शन कर सकें। अगर देर हो जाती है आपको अपनी प्रेगनेंसी डायग्नोज करने में, तब फिर आपका वो दवाइयों वाला जो समय है वो निकल जाएगा और आपको हॉस्पिटल जाके, जिसे आम भाषा में समझने के लिए कहते हैं कि यूट्रस की सफाई करानी है या बच्चेदानी की सफाई करानी है, तो वो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज या सक्शन इवैक्यूएशन के प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसके लिए कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस समय पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कैसे होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के लक्षण जो होते हैं वो आपको ज़रूर कई सारे वीडियोज़ में बताए जाते हैं। मैंने भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि प्रेगनेंसी के लक्षण क्या रहते हैं। लेकिन कई लोग मैंने देखा है, मेरे पास पेशेंट्स जो मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन में व्हाट्सएप नंबर पे जो कॉन्टैक्ट करते हैं, वो लोग भी जो लक्षण होते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो देखिए, लक्षण आपको बताए जाते हैं इसलिए कि ये एक इंडिकेशन हो सकता है, लेकिन कई लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके पीछे, वो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं वो ऐसे कोई एक्सक्लूसिव प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं होते हैं, वो और कारणों से भी हो सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ उसको एक इंडिकेशन मात्र मानना चाहिए कि हाँ, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो हमें टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये लक्षण कौन से हैं वो भी मैं आपको पहले बता देती हूँ। प्रेगनेंसी जब होती है तो जी मिचलाता है, उल्टी आने का मन करता है, ब्रेस्ट में आपको हैवीनेस फील हो सकती है, आपको यूरिन बार-बार जाने की अर्जिंग हो सकती है। तो ये सब लक्षण हैं। आपका पीरियड जो है वो मिस हो जाता है, आपका पीरियड टाइम पे नहीं आता है। साथ ही में किसी-किसी महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि जब भ्रूण जो है वो चिपकता है जाके यूट्रस की लाइनिंग से, तो वहाँ पे थोड़ी-सी ब्लीडिंग होती है और थोड़ा-सा क्रैम्पिंग होती है, जो कि 90% महिलाओं को महसूस नहीं होती है। तो इसलिए इस सिम्पटम को लेके इतना ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। 10% महिलाएँ ही ऐसी होती हैं, बहुत कम मात्रा में ऐसी महिलाएँ होती हैं जो इस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या क्रैम्प को महसूस करती हैं। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने की ये है कि कुछ महिलाएँ ओवर सेंसिटिव होती हैं अपनी बॉडी की इमोशंस और फीलिंग्स के लिए, तो वो ज़रा-ज़रा से सिम्पटम्स को भी नोट करती हैं और फिर पैनिक करने लग जाती हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इन लक्षणों को केवल इंडिकेशन समझिए। ये कोई एक श्योर शॉट वो नहीं है कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तब ये लक्षण है। एक व्हाइट डिस्चार्ज को लेके लोग बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं कि हमारे व्हाइट डिस्चार्ज शुरू हो गया, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? व्हाइट डिस्चार्ज तो किसी भी वजह से हो सकता है। उसी तरीके से पेट में एसिडिटी या जी मिचलाना किसी भी वजह से हो सकता है। ब्रेस्ट में हैवीनेस प्रेगनेंसी के अलावा और भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकती है। तो कई कारणों की वजह से ये लक्षण हो सकते हैं। तो फिर क्या करना है? क्या करना ज़रूरी रहता है जानने के लिए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है? एक सिम्पटम, आपका पीरियड मिस हो जाना। ये एक सिम्पटम सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम है और इसी पे रिलाई करना चाहिए। बाकी के सिम्पटम्स कई बार साइकोलॉजिकल भी डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आपका पीरियड रेगुलर आ रहा था और आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है और आपका पीरियड मिस हो जाता है, नहीं आता है, तो आजकल की जो प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट्स हैं वो इतनी सटीक हैं और इतनी एडवांस्ड हो चुकी हैं कि अगर आप पीरियड मिस होने के 1-2 दिन के बाद भी टेस्ट करेंगे तो हो सकता है अगर प्रेगनेंसी हो तो टेस्ट आपको पॉजिटिव आ जाए। हालाँकि जो लाइन टी सेक्शन में रहेगी वो हल्की पिंक कलर की रहती है उसमें, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज रहता है प्रेगनेंसी का। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप सुबह-सुबह उठ के जो आपका पहला यूरिन होता है, उसका सैंपल लीजिए और उससे टेस्ट कीजिए, अगर आप इतनी अर्ली स्टेजेस में टेस्ट कर रहे हैं तो। क्योंकि उसमें जो एचसीजी हार्मोन होता है, वो सबसे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड मात्रा में मौजूद होता है, क्योंकि रात भर आपने पानी नहीं पिया होता है। तो इसलिए वो कॉन्सन्ट्रेटेड यूरिन होती है, इसीलिए आपको मॉर्निंग का यूरिन यूज़ करने के लिए कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं, रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, उन्हीं की आप टेस्ट किट
यूज़ कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि टेस्ट किट अगर सही नहीं काम कर रही तो आपको एक गलत रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो 1-2 दिन के अंदर आप टेस्ट कीजिए। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है और फिर भी आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो आप 7 टू 10 डेज़ वेट करके टेस्ट को रिपीट कीजिए, ठीक है? अब ये उन लोगों के लिए ठीक रहता है जो लोग मैरिड हैं और रेगुलर सेक्स करते हैं, जिन्हें पर्टिकुलर अपना सेक्स का टाइम नहीं पता है, तो ऑब्वियसली अगर उनका पीरियड डिले होता है, तो उसके 7 टू 10 डेज़ के बाद अगर वो टेस्ट करेंगे, तो उनको एक सही रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। जल्दी भी पता चल सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1-2 दिन के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं और आपको पता है कि उस पर्टिकुलर डे में आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ था, तो प्लीज़ 1 हफ्ते के अंदर टेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सेक्स के तुरंत बाद प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। सेक्स के बाद 6 से 11 दिन लग जाते हैं प्रेग्नेंट होने में और उससे भी 1 हफ्ता और लगेगा आपके टेस्ट को पॉजिटिव आने में। तो ये चीज़ को समझ लीजिए, कई लोग जिस दिन सेक्स होता है उसी के अगले दिन या 1-2 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने लग जाते हैं, जबकि प्रेगनेंसी ही नहीं होती है इतनी जल्दी, 6 से 11 दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है और उसके भी बाद तुरंत डिटेक्ट नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो प्रेगनेंसी अगर आपको डिटेक्ट करनी है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट एकमात्र सटीक उपाय होता है प्रेगनेंसी का पता करने का। अगर आपको और श्योर होना है तो आप बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करा सकते हैं किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाके अपने ब्लड का सैंपल देके। तो बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट उसको बोलते हैं, उसको आप करा सकते हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा प्रेगनेंसी है कि नहीं है। लेकिन अगेन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ब्लड टेस्ट से आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से तो जल्दी ही पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें भी अगर आप बहुत जल्दी करेंगे तो हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए। तो थोड़ा-सा एटलीस्ट पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद कराएँगे तो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं। अब मैं कुछ आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए। 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि आपके लिए एक हैप्पी न्यूज़ है, आपको बेबी चाहिए और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आ गया है, तो पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते तक वेट करिए। ज़्यादा भारी सामान मत उठाइए, ज़्यादा एक्सर्शन मत लीजिए और उसके बाद आप अपने जो सिटी में जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास जाइए और जो भी वो टेस्ट बोलते हैं वो टेस्ट कीजिए, जो वो आपको मेडिसिन्स देंगे, फॉलिक एसिड वगैरह आपकी स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं तो अभी से आपको फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। दिन में 1 गोली लेनी होती है, तो वो आप लेना स्टार्ट कर देंगी तो अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो फॉलिक एसिड पे डिपेंड करता है। तो फॉलिक एसिड लेना हर महिला जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है वो अभी से शुरू कर सकती है फॉलिक एसिड लेना, ठीक है? तो वो आपको लेना होगा। बाकी जो आपके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है वो जनरली ये देखने के लिए किया जाता है पहले तो प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो वो पता चल जाता है। दूसरा ये कि यूट्रस में ही है प्रेगनेंसी, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, आपकी फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं है प्रेगनेंसी, ये चीज़ भी पता चलती है उस अल्ट्रासाउंड से। और ये भी पता चलता है कि जितना समय आपने सोच के रखा है कि आपकी प्रेगनेंसी को हुआ है, उतना समय हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसलिए आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है प्रेगनेंसी में वो कराया जाता है। बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे आप चली जाएँगी डॉक्टर के पास और ये अल्ट्रासाउंड कराएँगी, तो कई बार होता है कि सैक दिख रहा है लेकिन क्या कहते हैं हार्ट बीट नहीं आई है और पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं, जबकि उसमें पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इतने अर्ली स्टेजेस में हार्ट बीट आती भी नहीं है। तो आइडियली अगर आपको बेबी प्लान करना है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो 6 टू 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कराना चाहिए। उससे पहले कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेशल सिचुएशन है और आपके डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपने डॉक्टर की बात मानिए। हर पेशेंट का केस अलग-अलग होता है, तो मैं आपको एक जनरल बात यहाँ पे बता रही हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उस केस में आप ध्यान रखिए कि लास्ट जो आपका पीरियड आया था, उससे 49 डेज़ के अंदर आपको अबॉर्शन पिल्स ले लेनी है, तभी वो बेस्ट काम करती हैं। हालाँकि लेने को तो आजकल कहा जाता है कि आप 70 डेज़ तक भी ले सकते हो, 63 डेज़ तक भी ले सकते हो। लेकिन जितनी ज़्यादा आपको देर होती है, उतना ज़्यादा फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपने दवा भी ली तब भी ठीक से अबॉर्शन नहीं हुआ, तो फाइनली आपको हॉस्पिटल जाके डीएनसी या सक्शन इवैक्यूएशन ही कराना
पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है तो जल्द से जल्द उसमें दवा ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं कि कैसे क्या करना है, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हाय टाइप करेंगे तो आपको पेमेंट वगैरह के ऑप्शंस कैसे हैं वो पता चल जाएगा। तो वो आप गाइडेंस वहाँ पे मेरे से ले सकते हैं। पेड कंसल्टेशन है, फ्री कंसल्टेशन नहीं है। फ्री में ये मेरे वीडियोज़ हैं जो मैं आपको देती हूँ, इनसे भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है। तो इस तरीके से पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है और क्या-क्या बातें होती हैं वो मैंने आपको बताई इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अगले ट्यूज़डे को एक नए और यूज़फुल वीडियो के साथ।